इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। Firm AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, Industrial Area, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार। यह मेरे हैं कौन से या बहनम ऐसा बोले, ये परिवार मेरा, ये मकान मेरा, ये कपड़े मेरे, संस्थान मेरा, ये महाराज मेरे और ये सब भाव क्या हैं? जल्दी बताना। एक व्यक्ति पानी पी रहा था और कहे रुक भाई रुक, इसमें छिपकली पड़ी है, जहर पड़ा है और तुमने देख भी लिया। उसने कहा तो सुन भी लिया और तुमने देख भी लिया। अब बताओ कौन विद्वान है और 3-4 दिन का प्यासा भी था? ऐसे नहीं कि प्यास नहीं लगी थी, नहीं। अच्छा 10 दिन का उपवास कराते पहले हैं? 10 दिन का प्यासा है और 10 दिन के बाद पानी पीने मिला है और उसमें जहर डला है, छिपकली पड़ी है। अब क्या करोगे? और दूसरा पानी है नहीं, ये भी कह देना, नहीं तो तुमको मैं फेंक दूंगा। दूसरा है ही नहीं, एक ही गिलास पानी है। अब कौन छात्र है विद्वान? नहीं छात्र नहीं, विद्वान। हाँ देखो, यहाँ देखो, मैं कैसे करूं? वो यानी बुद्धजन, विद्वान जन। अब बोलो क्या करोगे? पियोगे सो मरोगे, नहीं पियोगे सो मरोगे। फैसला आपके हाथ में। कुंद कुंद भगवान गजब कर दिया, फैसला कर ले। तू जान गया कि ये जहर है पानी में, जाने बिना नहीं, अनजाने की बात नहीं कर रहा हूं। सुनी, गुरु ने कहा ये परभाव है, सुनी। और उन्होंने कुंद कुंद कहा सुनी नहीं ना तुम। जैसे कहा देख इसमें छिपकली डली है, तूने देख भी लिया, क्या तुम? अब बोलो खातव्यम सुमर्तव्यम पीतव्यम सुमर्तव्यम, नहीं पीतव्यम। अब क्या कर्तव्यम? क्या कर्तव्यम? किम कर्तव्यम? किम कर्तव्यम? फैसला है। ये बात हमें बहुत ऊंची लगती है इतनी सी बात। अब बुद्धजन होगा तो क्या करेगा? वो कहेगा कि बिना पिए मरना सही है। बिना पिए मरेगा, पिएगा तो मरेगा। तो बुद्धजन कहेगा, अज्ञानी कहेगा अब पी के मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन पीते समय तो आनंद आएगा थोड़ा सा। पिएंगे तो गला तो थोड़ा गीला, दूसरे क्षण मर जाएंगे, और क्या होगा? ज्ञानी कहेगा कि नहीं, जब इतने कष्ट उठाए तो और उठा लूंगा, लेकिन जहर खा के तो नहीं मरूंगा। कभी ऐसा तुम्हारे में आए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो।
सोचो कभी नहीं लगा रहा हूं, अब तो तुम्हारे साथ ऐसा प्रतिदिन हो रहा है, तुम खा के मर रहे हो, तुम पीकर मर रहे हो। तुम कहता पीता हूं, मरूंगा तो मर जाऊंगा। बुद्धजन नहीं, क्या शब्द कह करके कितनी ऊंचाई पे चढ़ा करके उनको हम धड़ाम से गिरा दिया। तुम विद्वान होकर के जान रहे हो कि ये नहीं करने योग्य है, फिर भी कर रहे हो। क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हो। मान नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हो। ज्ञान है तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। रात में नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा रहे हो। अरे वो खा रहा है जिसको मालूम नहीं है, जिनके बाप दादे खाते थे, गुरु भी खाते हैं, शास्त्र भी खाते हैं, बेखावे तो खावे। लेकिन तुम तो जैनी हो ना, तुम जान रहे हो कि नहीं खा रहे हो, खाना चाहिए, फिर भी खा रहे हो। तुम जहर मिला पानी पी रहे हो। तुम वही हो जो जहर पी के मरना चाहते हो। नहीं पीने वाला मरेगा तो उसे आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा, और पीकर मरेगा तो वो आत्महत्यारा कहलाएगा। फर्क देख लो क्या है। पानी नहीं मिला, मर गया, क्या करे, वो आत्महत्या का दोष नहीं आएगा। और पीकर के मरोगे तो आत्महत्या का दोष आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, देख वो बहुत बड़ी बात कह दी, मध्यम विनंती ये वर्णम, ऐसा वचन बोलता है कि यह मेरे हैं। क्या जानते हुए? जानन तो अपयम, तो शुद्ध आत्मा को जानने के बाद भी पर भावों को बोलता है ये मेरे हैं, पर भावों को बोलता है ये मेरे हैं। कम से कम पर भावों को पर भाव तो मान लो, जहरीली पानी को जहरीला तो मान लो। मध्यम इणंति बयणम, बहुत बड़ी सीध है। ऐसा जान करके भी कह रहा है हाँ मेरा है, ये प्रभाव मेरे हैं। अब जितने प्रभाव हैं, चाहे शुभ हो चाहे आगे, ये बात कहने के बाद फिर क्या कहते हैं? ते आदि अवराहे गुणादि जो सो ससंक दो होदी, मां मध्य हम केणवी चोरोत्ति जन्म विचरंतो। अब उस व्यक्ति को ला रहे हैं जिसने फीलिंग कर ली है, मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, उसको नहीं जो चोर को चोरी नहीं मान रहा है, जो पाप को पाप ही नहीं मान रहा है। किसको ला रहे हैं? ते आदि अवराहे, स्ते आदि, स्ते यानी चोरी आदि, कुब्बदी करता है, जो सो ससंक दो होदी, उसका सशंकित होना क्या बता रहा है? कि वह ये तो मान गया है कि ये अपराध है। चोर का चोरी करके भागना क्या बता रहा है? कि ये अपराध है। यदि वो अपराध नहीं मानता तो भागते नहीं, क्यों मांगता है? उसने ये तो स्वीकार कर लिया है कि ये अपराध है, सशंक दो होदी। फिर क्या कहता है? मां बज्झे हम, अब शंका क्या के हुए? माया ने नहीं, बज्झे हम ने बंध को, अहम कैणवी। अब मैं किसी प्रकार से, कैणवी यानी किसी भी प्रकार से, बज्झे यानी बंध को, अहम यानी मैं, माया यानी नहीं। मां निषेध वाचक है यहाँ, बज्झे यानी बंधन को कर्म है यहाँ, और हम वहाँ करता है, और कैण किसी भी प्रकार से बंधक। मैं किसी भी प्रकार से बंध को प्राप्त न हो जाऊं। कहाँ करे शंका? कहाँ करेगा? चोरोती जम्मी बिचरन, तो जन्मी, जम्मी नहीं, हाँ ना है ना बीच में, जन्म भी, जन्म यानी जनों के बीच में। अकेले में नहीं डरेगा वो। अकेला जंगल में है तो क्या चोर को डर लगता है? चोर कब डरेगा? जन्म भी,
जनता के बीच में विचरण, तो जनता के बीच में जब विचरण कर रहा है तब चोरोत्ति, चोरहा इति ही, चोरोत्ति, मैं चोर हूं, ये उसको फीलिंग है कि नहीं? क्या बता रहा है? डर ही बता रहा है कि मैं चोर हूं। तो जनता के बीच में विचरण करते समय वो डर रहा है कहीं मैं बंद को प्राप्त न हो जाऊं, इसका अर्थ वो अपने आप को चोर मान रहा है। आप से देखो अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। जो आगम विरुद्ध क्रिया करते हो तो तुम डरोगे कि नहीं? हैं? डरोगे। संस्थान में तुम्हें मालूम है कि मोबाइल नहीं रखना, और रखे हो तो डरोगे। यानी तुमने ये तो मान लिया है कि अपराध तो है। अब इसी मूर्ख को फटकार रहे हैं, उस मोबाइल रखने वाले को नहीं जो कहता है हमारे यहाँ मोबाइल रखने में कोई अपराध नहीं है। एक हॉस्टल में मोबाइल रखने में अपराध नहीं है, तो क्या वो डरेगा? यहां मनाही है तो ये अपराध है, कानून के खिलाफ है, फिर भी वो रख रहा है। ये है सबसे बड़ा पापी। मोबाइल रखने वाला पापी नहीं है, मोबाइल रखने में अपराध है, ये बड़ा पाप है। रात्रि भोजन करने वाला अपराधी नहीं है उतना, लेकिन रात्रि भोजन करना पाप है, छुपके कर रहा है, ये पाप है। क्योंकि उसको मालूम हो करके, मूर्ख कौन है? जिसने बिना ज्ञान के वो जहरीला पानी पी लिया और एक ने जान करके पी लिया। दोनों में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? तो तुम्हारी गिनती किस में लूं? हैं? जान बूझ कर अंध बने हैं आंखन बांधी पाटी। जान करके ज्ञाता हो तुम, जान कर रहे। अब कर्म का बंध सबसे ज्यादा किसे होगा? ज्ञातुम, ऐसा जानना। मां मध्य हम कैणवी चोरोत्ति जन्म विचरंतो जो न को नदी अब राहे सो निशंको दुजन बदे भमदी नबी तस्य वज्र दुमजे चिंता उपज्जति कदाबी, चिंता उपज्जति कदाबी। क्या बात कही? जो न कुणद अबरा हो, जिसने अपराध किए ही नहीं है, उसको अनुभूति नहीं है। सो निशंको जनपदे भमदी, जनपद वही जनता के बीच में, जनपद में निशंक होकर के भमदी घूमता है। नबी तस्य वज्रदुम जे, उसको बंद होने की, नबी तस्य, नबी यानी नहीं, तस्य यानी उसको, वज्रदुम यानी बंधने का, ये चिंता, उसको बंधने की चिंता नहीं है। उपजनी कदाबी, उसको कभी भी बंधने की चिंता आएगी ही नहीं। एक बार हमने पुलिस वालों से पूछा, मैंने कि भाई आप लोग अपराधी को कैसे पकड़ते हो? तो बोले महाराज हम लोग भीड़ में चौराहों पे खड़े हो जाते जहां शक होता है, बस हम लोग देखते, हमें देखते ही, मतलब पुलिस वाले को देखते ही आजा बेटा, और जो अपराधी नहीं होता वो हमें धक्का मारते हुए निकल जाता है। उसको यही खबर नहीं है कि पुलिस खड़ी भी है कि नहीं खड़ी, और जो अपराधी होता है वो तुरंत उसके एक्शन बदल जाएंगे, तुरंत उसको मालूम चल जाएगा, तो उसको पकड़ लेते हैं। हमारे शरणक पुराण में एक कथा आती है कि एक चोर पकड़ा नहीं जा रहा था और बहुत बदमाश चोर था, नाकाबंदी कर दी, बाहर का चोर नहीं था। नाकाबंदी के बाद भी चोरी हो रही है। तो राजा शरणक बड़े परेशान, तो अभय कुमार ने कहा पिताजी आप बोले एक चोर नहीं पकड़ा जा, नाकाबंदी कर दी, बाहर का तो नहीं है।
बोले बस ये तो पक्का है। बोले ठीक है। तो पूरी राजसभा बुलाई, सबको बुलाया गया। बोले देखो चोर जो है, चोरी कर रहा है, अभी बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी ने बताया है, जिनका निमित्त ज्ञान कभी झूठा नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि तुम रात पूरे गांव को इकट्ठा करो, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वही चोर होगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वही चोर होगा। ये निमित्त ज्ञानी के द्वारा घोषणा हुई, और उनका निमित्त ज्ञान कभी झूठा नहीं होता। बस ये घोषणा करते ही अभय कुमार सबको देख रहे थे। चोर कौन होगा? सब बैठे रहे। एक व्यक्ति बीच में बैठा था, वो कहे चोर की दाढ़ी में तिनका हो, यू आर स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। ये तब से वो कहानी बढ़ गई चोर की दाढ़ी में। अब सब लोग ने कहा कि जिसकी दाढ़ी में होगा, चोरी की होगी उसी में तो होगा। निमित्त ज्ञानी तो यही तो कहा है कि जिसकी दाढ़ी में होगा वही चोर। अपन ने चोरी की नहीं है, लेकिन जिसने चोरी की थी, इसलिए 5-5 हजार रखो ही मत, सीधा। हाँ, दोनों सुन रहे हो, विद्वान और विदुषियों। हाँ, कोई भी अपराध होने पर सीधा निष्कासन है, और तुम्हें तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। छात्रावास से और हमारे शिविर से निकाला हुआ व्यक्ति के माँ बाप की क्या हालत होती है? माँ बाप की हालत क्या होती? निष्कासित होकर आया है, और छात्रावास से और शिविर से निकला हुआ व्यक्ति दुनिया में कभी भी ठिकाने नहीं लगता, कहीं ठिकाने नहीं लगता। एक अपराध किया कौए ने, कि वदंती है लेकिन प्रभावकारी है। कौए ने सीता जी को परेशान किया, तो सीता जी चिल्लाई कि कौआ परेशान है। तो रामचंद्र जी ने एक तिनका लकड़ी का बदला तीर पे चढ़ा के कौए को उड़ाया। अब कौआ भागा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बचाओ। बोले कौन मारा? बोले रामचंद्र जी। बोले भागे यहां से। रामचंद्र जी का अपराध किया, रामचंद्र जी का छूटा हुआ तीर को कोई नहीं बचा सकता। महेश के पास गया। महेश कहता किसका अपराध है? बोले ये। अरे भाग यहां से, मैं वहां निपट जाऊंगा, भाग यहां से, मैं निपट जाऊंगा। अब कौन है? ब्रह्मा विष्णु। महेश विष्णु के पास गया। बोल भगवान विष्णु जी, आप तो सारे जगत की रक्षा करते हो, मेरी रक्षा करो, नहीं त्राता जगत। तो उन्होंने क्या कहा? किसने? अरे भाग यहां से, रामचंद्र जी कहते हैं, तूने वहां अपराध के भाग। अंत में नारद जी वही थे। उन्होंने कहा नारद जी देख, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। बस एक ही तरीका है, तू जाकर के रामचंद्र जी की शरण में चला जा। और रामचंद्र जी की कमजोरी क्या है? वे शरणागत पे शस्त्र। अब वो रामचंद्र जी के चरणों में, रामचंद्र जी तो आफत हो गई। तो रामचंद्र जी ने कहा अच्छा, तुझे किसी ने पढ़ाया जरूर है। और वहां जाकर के रामचंद्र ने कहा ठीक है, प्राण को भीख मांग रहा है क्या? बोले हाँ। बोले तीर भी वापस नहीं लूंगा और प्राण भी नहीं लूंगा, उसकी एक आंख फोड़ दे। तब से कौआ काना है। यहां दो बातें ध्यान रखना। एक तो तुमने अपराध संस्थान में किया है, गुरु के शिविर में किया है, तो तुम्हें कोई भी दुनिया का व्यक्ति शरण देने वाला, और तुम यहीं आ गए तो निष्कासित को तो नहीं रखूंगा, अपराधी को तो नहीं रखूंगा। महाराज शरण में आ गया तो काना कर दूंगा। और कौआ आज तक सारे कौए कैसे है? हाँ, तो काने हो के जीना चाहते हो कि बहिष्कृत हो के जीना चाहते हो? देख लो, विचार कर लो, निशंक दो। क्या बात कही? जब नहीं तस्य बंधु एवं विषावराहो
बज्झामि अहम तु संकदो छेदा, जो पुण्य निरावरा हो निशंको हम न बज्झामि, एवं ही सावराहो। बज्झामि अहम तु संकदो छेदा, जो पुण्य निरावरा हो निशंको हम न बज्झामि। देखो वहां बज्झामि और अहम संस्कृत होती तो क्या हो जाता है? संधि ये वर्ण यम सवर्णो न च परो लोप्या, तो वहां पर कोई ना कोई सुध, लेकिन यहां क्या किया? संधि की के नहीं की। बज्झामि अहम, ई और आ मिलने पर क्या हो जाना चाहिए था? या हो जाना चाहिए, लेकिन यहां नहीं किया। प्राकृत में ऐसे विकल्प आते हैं, इसलिए बज्झामि अहम तु संकदो छेदा, अहम तु संकदो छेदा, एवं ही सावराहो। जो सापराधी होता है वह संकेत छेदा यानी आत्मा संकेत होती है। अहम बज्झामि, मैं बंध नहीं जाऊं। जो पुण्य निरावरा हो और जो निरपराधी होता है वो क्या होता है? निशंको हम न बज्झामि, मैं निशंक होकर कहता हूं मैं बंध को प्राप्त नहीं होऊंगा। क्या चिंतन करने से किससे बंध नहीं होता? क्या चिंतन, किससे चिंतन करने से किससे रजबंध नहीं होता? हाँ माइक ले लो, माइक कोई पूछो। यहाँ से चौथी लाइन। हाँ बोलो। किससे चिंतन करने पर किससे रजबंध नहीं होता? ज्ञानी जीव को। क्या किससे चिंतन करने पर किससे रजबंध नहीं होता, राग बंध नहीं होता? राग आदि भाव। किससे चिंतन करने पर किससे बंध नहीं होता? रागादि भावों से विरक्त होने। पूरा वाक्य सुनो। किससे चिंतन करने पर किससे बंध नहीं होता? हाँ चलो हर आगे। आत्मा के स्वभाव को जानकर जो विरक्त होता है। चौथी लाइन इधर। रागादि भाव पर हैं और यह मेरे नहीं है, ऐसा चिंतन करने से रागादि भावों का, अध्यवसान भावों का बंध नहीं होता। तुम भाव बता रहे हो, कुंद स्वामी ने खुद शब्द डाले हैं। किससे चिंतन करने से किससे बंध नहीं होता? हाँ। जय बंदे चिंतन जय बंदे चिंतन बंधन बद्धया। प्रश्न सुनो। किससे चिंतन करने पर किससे बंध नहीं होता, रजबंध नहीं होता? कर्म बंध नहीं होता। अरे बोले सबको ही मालूम, हम ही खुद कह रहे हैं। रजबंध नहीं होता। किससे चिंतन करने से किससे रजबंध नहीं होता? कर्म बंधन के विषय में चिंतन करने से। नहीं। बोलो। निश्चय दो किंचित जहु किम पच्चकयोदु रय बंधु। हाँ, निश्चय नय से चिंतन करने पर प्रत्यय से बंध नहीं होता, रजबंध नहीं होता। कितना बढ़िया। किस से चिंतन करने पर किस से रजबंध नहीं होता। निश्चय से चिंतन करने पर
प्रत्यय से रजबंध चिंतन चिंतित जहू। आयु कर्म के उदय से जीव जीवित रहता है, कैसे जाना? सबसे पीछे प्रथम वर्ष, पीछे से चौथी लाइन, पीछे से चौथी लाइन। हाँ, पहले व्यक्ति को दो। आयु खैर जीवम, आयु के उदय से जीव जीवित रहता है, ये कैसे जाना? कैसे पता चला कि आयु कर्म के उदय से जीवित है जीव? नमोस्तु गुरुदेव, सर्वज्ञ भगवान ने बताया था। हाँ, संवर्ण भणंती, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि आयु कर्म से जीव जीवित रहता है। कौन सी वस्तु बंध कारक है? कौन सी वस्तु बंध कारक है? कौन सी वस्तु बंध कारक है? उधर पीछे चौथी लाइन में, इन्हीं के बाजू में दो ना, इन्हीं के बाजू में बता दिया ना। चलो उस तरफ ले लो, उस तरफ चौथी लाइन। रागादिक परिणामों से, रागादि परिणामों से कौन सी वस्तु बंध का कारण है? बाह्य वस्तुएं, बाह्य वस्तुएं। थोड़ा वाक्य बनाओ, सीधा कहो। अब मैं पूछा कौन सी वस्तु बंध का कारण है? बाह्य वस्तुएं। पर तो हो गया, बाह्य वस्तुएं बंध का कारण है। थोड़ा सा वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। बाजू में कौन सी वस्तु बंध का कारण है? राग आदि बाह्य वस्तु में। वाक्य नहीं बना पा रहा तुम। राग आदि परिणाम रूपी बाह्य वस्तु में। वाक्य बनाओ, कौन सी वस्तु बंध का कारण है? तो सामान्य विषय हो गया। कौन सी वस्तु बंध का, वाक्य बनाना है। बाह्य वस्तु के निमित्त से अद्विषान का कारण। पूरा वाक्य बनाओ फिर। हाँ, जिस वस्तु के प्रति अध्यवसाय है वह वस्तु बंध का कारण है। हमने क्या पूछा? कौन सी वस्तु बंध का? तो आपको कोई वस्तु नाम तो दिया नहीं। जिस वस्तु के प्रति अध्यवसाय भाव हो वह वस्तु बंध का कारण है। सीधा से जवाब देना है। बंधे हुए कर्म कब छूटते हैं? बच्चियों में प्रथम वर्ष वाली बताएं। प्रथम वर्ष की बच्ची बताएं, कौन से कर्म कब, बंधे हुए कर्म कब छूटते हैं? मोक्ष मार्ग में स्थित होने पर। ठीक है। पर पदार्थों को अज्वसाण भाव से क्या करता है तब बंद होता है? पर पदार्थों को अध्यवसान भाव से क्या करता है तब बंद होता है? पर पदार्थों को, संसार को, सभी पदार्थों को अज्वसान से क्या करता है तब बंद होता है? हमारे श्री रागादि परिणाम, रागादि भाव। तो अज्वसाय का दूसरा नाम है रागादि भाव। क्या अज्वसान भाव से क्या करता है? तो उसको समस्त संसार की वस्तुओं को अध्यवसान भाव से क्या करता है तब बंद होता है? वह पर पदार्थ को अध्यवसान भाव से अपना मानता है, जिससे अपना मानता है। हाँ,
अध्यवसाय के द्वारा पर पदार्थों को अपना कहता है, मेरे हैं, तब बंद होता है। अध्यवसानेन अपाणम सव्वे करेदि जीवो अध्यवसानेन अपाणम। अध्यवसान के द्वारा पदार्थों को अपना करता है, तब बंध का कारण होता है। कुंद भगवान ने कौन सी रिद्धि कही है? प्रथम वर्ष बच्चियों से पहले वर्ष। हाँ, कौन सी रिद्धि कही? रिद्धि का नाम बताओ। अपस्वरूपा रिद्धि। आत्मस्वरूपा रिद्धि, ठीक है। मुनियों को मोक्ष कब होता है? मुनियों को मोक्ष कब होता है? पीछे इसे चौथी लाइन के और लोग जो हैं बाजू में अभी खड़े थे, जो उसके बाद। हाँ। क्योंकि वो अध्यवसाय भावों को नहीं करती। नहीं, चलो। मुनियों को मोक्ष कब होता है? निश्चय सलीला मुनिलो पवंती ने। ठीक है, निश्चय नय में जब वो लीन होते हैं तब वह मोक्ष को पा। निब्बाणम पावंती मुनिनो निश्चय न सलीनो मुनिना पावंती निब्बाणम। मोक्ष शब्द स्पष्ट दिया है। वहाँ जो तुमने बताया वो तो लिखा था ना लिपदी मुनिना ना लिपदी, बंध को प्राप्त नहीं होते, मोक्ष नहीं लिखा था वहाँ। मिथ्या दृष्टि मुनि की क्या पहचान है? मिथ्या दृष्टि मुनि की क्या पहचान है? हाँ, वही बाजू में दो किसी को, उसी लाइन में दे दो, 5वीं लाइन में दे दो दिखाएंगे। हाँ, बोलो। मोक्षम सद्धहंतो अभव्य सत्तो दुजो अधियज्य पाठोणा करेदि गुणम। बहुत अच्छे। सद्धहंत श्रेणाणम तु। मोक्ष के प्रति और ज्ञान के प्रति अश्रद्धान होता है, वो मुनि मिथ्या दृष्टि होता है। कुंद स्वामी ने चारित्र शब्द का प्रयोग कहाँ किया और किस लिए किया? कुंद स्वामी ने चारित्र शब्द का प्रयोग कहाँ और किस लिए किया? 6 काय के जीवों की रक्षा के लिए चारित्र शब्द का प्रयोग किया। कौन सा चार? छज जीवाणाम रक्षा आयारादिणाम जीवादि दंशनम च विण्येयम छज जीवाणाम रक्षा भणति चरित्रम तु भवहारो। कौन सा चारित्र? व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र, ठीक है। आत्मा को रागादि भाव क्यों होते हैं? आत्मा को रागादि भाव क्यों होते हैं? तृतीय वर्ष।
हाँ वहीं तीसरी लाइन यही। रागम्य दोषम्य। आत्मा में राग आदि भाव क्यों होते हैं? अध्यवसाय भाव के कारण। वो तो अध्यवसाय भाव क्यों होता है? आत्मा में राग आदि भाव क्यों होते हैं? जब आत्मा का स्वभाव राग आदि भाव नहीं है तो क्यों होता है? बाजू में राग द्वेष आदि कसाय भावों को कर कर उन्हीं में। बाजू में विकारी परिणाम इत्यादि। नहीं, कुंद कुंद ने स्पष्ट शब्द दिया है। राग आदि भाव क्यों होते हैं? जब आत्मा में राग आदि भाव है ही नहीं, स्वभाव, जब मेरा स्वभाव ही नहीं है ही नहीं, फिर क्यों होते हैं? देखने में तो आता है। समय अपनो। कषाय रूप परिणाम होने। ये जनरल रटे हुए वाक्य मत बताओ, तो सबको मालूम है। कुंद कुंद भगवान क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि कुंद कुंद के शब्दों में हेतु रहता है, तर्क रहता है। अपने शब्द तर्कहीन होते हैं। बोलो। राम रायम्मी या दुसम्मया कसाय कम्मेसु चीव जी भावा ते ममदु परिणमंतो रागादि बंधे चीदा। वाक तुम कह रहे हो, थोड़ा वाक बना के बताओ। वह आत्मा, यह जो राग आदि जो भाव है यह मेरे हैं, इस प्रकार से मानता है तो उससे फिर राग आदि भाव मेरे हैं तो वो तो उससे का तुम जब हो क्यों रहे राग आदि भाव? होने के बाद ही तो मेरा कहेगा वो तो राग आदि भाव मेरे हैं ऐसा कहने वाला। तुम तो राग आदि भाव होते ही क्यों हैं? दूसरे पदार्थ के निमित्त से, जिस प्रकार मणि होती है अन्य पदार्थ के निमित्त से उस रूप में परिणमन हो जाती है, उस प्रकार आत्मा भी दूसरे पदार्थों के संयोग में आने से उस रूप में परिणमित हो जाती है। एक गुनगुन शब्द बोले वो बोल दो ना। इसी की अंतिम गाथा बोल दो ना। राय यदि अन्य ही दूसरो रक्ताधीन रखे। कितनी अच्छी बात कही। राजादि अन्य ही, अन्य पदार्थों में रंजायमान होने से, राय यदि शब्द दिया ना, अन्य पदार्थों में रंजायमान होने से आत्मा में रागादि भाव होते हैं। जैसे स्फटिक मणि में रक्त आदि आने से, पूर्व वस्तु आने से होता है। कितनी राय यदि अन्य ही, बस एक शब्द तो कहनी है। अन्य पदार्थों में रंजायमान होने से रागादि भाव। रागादि भाव मेरे स्वभाव क्यों नहीं है? रागादि भाव हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, तो मेरे स्वभाव क्यों नहीं है? बाजू में रागादि भाव मेरे स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि यह पुद्गल की पर्याय है। नहीं, इधर से बच्चियों में रागादि भाव। हाँ, दूसरी लाइन में बता दो। उधर से दूसरी लाइन दे दो। इधर दूसरी लाइन, सेकंड लाइन में भी है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। रागादि भाव आत्मा के स्वभाव क्यों नहीं है? बाजू में बोलो। क्योंकि आत्मा के तो राग द्वेष तो कर्मों से होता है। जोर से बोलो बेटा। कर्मों के कारण। नहीं, मतलब रागादि भाव आत्मा के स्वभाव क्यों नहीं है? सीधा सा उत्तर है पर है, स्वयं के स्वभाव नहीं है आत्मा के। पर है, स्वयं के स्वभाव नहीं, आत्मा के बाह्य वस्तु के कारण परिणमन करते हैं उसमें। बात अच्छी बनाओ। आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि ये आत्मा की स्वयं के स्वभाव नहीं है, पर है। हाँ, आत्मा स्वयं तद्रूप, स्वयं रागादि भाव परिणत नहीं करती है। शब्द क्या है इसमें? एवं नानी शुद्धो न स्वयं परिणमति राय मान। यानी आत्मा स्वभाव किसे कहते हैं? पर निरपेक्ष परिणमन को स्वभाव कहते हैं। राग द्वेषादि भाव आत्मा स्वयं परिणमन नहीं करती है,
इसलिए वो आत्मा के स्वभाव, क्योंकि जब भी राग आदि भाव होगा पर निमित्त से ही होगा। ठीक है। प्रतिक्रमण नहीं करने वाला मुनि कैसे माना जाए? प्रतिक्रमण नहीं करने वाला मुनि के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है। जो प्रतिक्रमण नहीं करता है फिर उसे मुनि माना जाए या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं, और है तो क्यों? प्रतिक्रमण नहीं करने वाला मुनि को मुनि कैसे माना जाए? प्रतिक्रमण आत्मा का स्वभाव नहीं है। प्रतिक्रमण आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो फिर हम काय कर दें फालतू? हम प्रतिक्रमण बंद कर दें तो प्रतिक्रमण नहीं करने पर मुनि कैसे माना जाए उसे? जबकि प्रतिक्रमण कर्मों का करता है। प्रतिक्रमण 28 मूल गुणों में है, और मैं कह रहा हूँ प्रतिक्रमण नहीं करने वाले मुनि को मुनि कैसे माना जाए या नहीं माना जाए? कोई भी बताएं। यदि ध्यान अवस्था में है तो मुनि को प्रतिक्रमण करना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चय से वो निश्चय से नहीं, कोई शब्द बोलो जिससे मैं मुनि प्रतिक्रमण भी नहीं करूं फिर भी मेरा मुनिपन बना रहे। बहुत अच्छा, सुबह कितने बढ़िया समझाया था। क्योंकि उसके स्वभाव हाँ, यहाँ पर हाँ सेकंड क्लास है, सेकंड। हाँ पहले नंबर था, पहले नंबर था। सामायिक करने से आगे पीछे दूसरे नंबर। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। निश्चय में वो ध्यान की अवस्था में तो क्यों प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर रहा वो? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं कर्म करता नहीं हूँ। नहीं तो ध्यान में बैठा बैठा प्रतिक्रमण कर लेना, क्यों नहीं कर रहा है? कितना बढ़िया समझाया था मैंने। ध्यान में प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर रहा है? हाँ बाजू दो। नहीं आपसे नहीं, बच्चे से। हाँ आपसे वहाँ पीछे। हाँ कोई भी खड़े छोड़ो। आत्मा कर्मों का करता नहीं होता, पहली बात। और हम प्रतिक्रमण जब भी करते हैं जब हम कोई अपराध करते हैं, और जब वो ध्यान में बैठा हुआ है, जब उसने कोई गलती ही नहीं करी है, कोई अपराध ही नहीं किया, तो वो प्रतिक्रमण भाव हो गया। ध्यान में अपराध ही नहीं करा है तो प्रतिक्रमण कैसे करे? प्रतिक्रमण तो जब हो जब अपराध होवे, और ध्यान में अपराध होता नहीं। अपरिक्रमणम। अप्रत्याख्यान से क्या अर्थ लेना यहाँ? अप्रत्याख्यान इन्होंने कहा जो अप्रत्याख्यानी है उसकी प्रशंसा की। हम तो दिन में 3 बार प्रत्याख्यान करते हैं। आहार के समय प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रमण सामायिक में बैठते तब सब प्रकार का त्याग करते हैं, बार बार त्याग करते हैं। और ये कह रहे अप्रत्याख्यान करने वाला श्रेष्ठ। प्रत्याख्यान करने की अपेक्षा जो त्यागी है वो सेकंड नंबर पे है, और जो त्यागी नहीं है वो फर्स्ट नंबर पे। ये तो बात नहीं सुनी हमने अभी तक। तो क्या सुना था? त्यागी आगे है और अत्यागी, और यहाँ कह रहे हैं जो त्यागी है वो तो सेकंड नंबर है, और जो त्यागी नहीं है वो फर्स्ट नंबर है। तो त्यागी जो नहीं है वह फर्स्ट नंबर पर कैसे है? चलो बोलो, कोई भी बोलो। हाँ बोलो।
महाराज श्री यहाँ पे सिद्ध परमेष्टि के लिए कहा गया है अप्रत्याख्यानी, क्योंकि वो त्याग रहित होते हैं इसलिए। नहीं बाबू, ऐसा नहीं। प्रत्यागी देखो कितना बढ़िया समझाया था हमने। त्याग, अपन लोग क्या मानते हैं, त्यागी को अच्छा कि अत्यागी को अच्छा? त्यागी को अच्छा मानते हैं। और पूज्यवर कुंद स्वामी कहते अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? त्याग नहीं करना। और प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग करना। तो ये अप्रत्याख्यान को श्रेष्ठ कह रहे। हाँ बोल क्या? कुछ किया ही नहीं तो त्याग किसका करेगा? ग्रहण ही नहीं किया। ग्रहण ही नहीं किया तो जब ग्रहण ही नहीं करता है वो, तो त्याग किसका करे? दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने भावना भाई सुने, एक व्यक्ति ने भावना भाई कि मैं कोई भी बीमार होगा तो मैं दवाई दूंगा, बिना दवाई के नहीं रहने दूंगा। दूसरा व्यक्ति भावना भा रहा है, वो कहता दवाई माई के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, कहाँ से लाऊंगा दवाई? तो वो माला फेरने बैठ गया, हे भगवान कोई बीमारी नहीं हो। और दूसरा माला फेर रहा है, हे भगवान संसार में जितनी बीमारियां हैं सबकी दवाई मेरे पास हो। दोनों भगवान के पास माला फेर रहे हैं, कोई भी बीमारी हो मेरे पास दवाई होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि संसार में कोई बीमारी, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बस यहाँ यही अर्थ है। एक कह रहा है कि मैंने जो ग्रहण किया हो वो सबका मैं त्याग करता हूँ, दूसरा कहता है मैंने ग्रहण किया ही नहीं है तो अब त्याग क्या करूँ? ग्रहण अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान किसका करूँ? कोई त्यागने लायक मेरे पास कोई वस्तु है नहीं, मैं दूसरे की चादर ओढ़ता ही नहीं हूँ, तो फिर मैं त्याग किसका करूँ? देखो प्रसंग देखना, अप्रत्याख्यान का यहाँ समर्थन नहीं है। यानी जब मैंने ग्रहण नहीं किया है तो वास्तविक स्वभाव क्या है? ग्रहण करके छोड़ देना ये श्रेष्ठ है कि ग्रहण ही नहीं करना? सबसे अच्छा वही है, ग्रहण नहीं करना। ग्रहण करना और छोड़ना, तो ये इसलिए इन्होंने कहा अप्रत्याख्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ग्रहण ही नहीं करता है। ऐसा संसिद्धिराध सिद्धि साधित माराधित माराधिदम चा ए अट्ठो अवगद राधो जो खलु चेदा शोहोद अवराधो संसिद्धिराध सिद्धि साधित माराधिदम चये अट्ठो अवगद राधो जुखलु छेदासो होदि अवराधो। राध शब्द है, राध शब्द कर जाता है जो सिद्ध किया हुआ है, जो सिद्ध किया हुआ है, जो हमारे लिए वैलिड है अनुसार, जो हमने अपनी मेहनत से सिद्ध किया हो, अपने परिश्रम से सिद्ध किया हो, उपलब्ध है, उपलब्ध है, उसको बोलते हैं। जो उपलब्ध है, जो हमारा है, जो हमने सिद्ध किया है, उसको बोलते राध। अब राध शब्द में कितने लग गए शब्द है? अपराध है। अप यानी जिसने अपना स्वभाव छोड़ दिया है। राध किसे कहा हमने? सिद्ध हुआ स्वभाव, अपनी वस्तु, अपना लक्ष्य, अपने लक्ष्य को, अपने स्वभाव को अपगत। अपराध यानी अप यानी नीचे चला गया, छोड़ दिया है जिसने अपने सिद्ध स्वभाव को, अपनी सिद्ध वस्तु को, अपनी वस्तु को छोड़ करके छोड़ दिया है, उसको बोलते अपराध है। अब आया देखो संसिद्धि। संसिद्धि क्या है? जिसने अच्छी तरह से सिद्ध किया है। अपराध संसिद्धि राध सिद्धि, तो ये क्या है? राध सिद्ध, संसिद्धि राध समीचीन रूप से सिद्धि है, राध सिद्धि। साधित, साधित किसे है?
जो साधने योग्य है और जो साधा जा चुका है। आराधित, यह वस्तु आराधित है, यानी आराधना से प्राप्त की है। आराधित क्या? आराधना से प्राप्त की है। साधित यानी मैंने इस वस्तु को साधा है। सिद्ध यानी मैंने इस वस्तु को सिद्ध किया है। तो राध यानी हमारी वस्तु, हमने अपनी तरफ से पाई है, मैंने पाया है इसको। जो मेरा था सो मैंने पाया। जो हमारे परिश्रम से, हमारे स्वभाव से जिस वस्तु को प्राप्त किया जाता है, आराधना, तो उसमें भी राधना। चारों तरफ से मैंने जिसको आराधना की हो, यानी प्राप्त किया हो, उसको आराधना बोलते हैं। तो राध शब्द में अप लग जाए तो अपराध, अवराध, अपराध, अपगत राध, आराध, आराध्य। अब देखो आराध्य में भी राध है, राध शब्द से बना आराध्य। तो राध में क्या लग गया? आराध्य, और अंत में क्या आ गया? यण प्रत्यय आ गया, तो आराध्य बन गया। जो आराधना योग्य, यानी जो आराधना करने योग्य है, वह क्या कहलाता है? आराध्य। तो राध शब्द का अर्थ है प्राप्त कर लिया है, प्राप्त करने योग्य है, जो हमारा स्वभाव है, लक्ष्यभूत है, प्राप्त। ये सब राध के आदत हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा ये सब एकार्थवाची हैं। अवगत राधो, अवगत राधो सो खलु छेदा सो होदि अपराधो। अवगत राध, जिसने अपने स्वभाव को अवगत निकाल दिया है, तो वो क्या हो गया? छेदा सो होदि अपराधो, वह चेत आत्मा अपराधी हो जाता है। क्योंकि इन्होंने अपराधी क्यों कहा? 5 पापों को करने वाला अपराधी क्यों है? क्योंकि वो अपने को छोड़ करके पर की तरफ जा रहा है, चोरी कर रहा है, आदि आदि भाव, इसलिए उनको कहा अपराधी है। और अपराध की अच्छी परिभाषा बनाई इन्होंने राध शब्द को लेकर के। और अपराध सारे मूल शब्द है राध, बाकी सब प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, ऐसा मानना चाहिए। अब ये अपराध की परिभाषा यहाँ क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि ये कहना चाहते हैं प्रतिक्रमण अपराधी करता है। प्रतिक्रमण कौन करता है? अपराधी करता है। क्यों? वो स्वभाव से बाहर चला गया, इसलिए अपराधी है। तो अपराधी जो कार्य करे, क्या वो प्रशंसनीय है? अपराधी जो कार्य करे, क्या वो प्रशंसनीय है? तो अपराधी प्रतिक्रमण कर रहा है। तो प्रतिक्रमण प्रशंसनीय है क्या? प्रतिक्रमण करने वाला प्रशंसनीय है क्या? सुबह समझाया था ना, जेल में रहने वाला व्यक्ति प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? एक जेल में है और एक जेल के बाहर है। एक अपराध करने के बाद जेल में सजा भोग रहा है और एक अपराध ही नहीं कर रहा है। दोनों में प्रशंसनीय कौन है? जो बाहर है। प्रतिक्रमण करने वाला तो अपराधी है, और अपराधी के जो कार्य हैं वो कभी प्रशंसनीय। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण की निंदा नाम लेकर कर रहे हैं। अप्रत्याख्यान को इन्होंने लिया है, लेकिन अप्रत्याख्यान का नाम लेकर के निंदा नहीं की। वहाँ तक तो समझ में आता था, आधा खुमज्जनाने आधा में शंबरे जोगे, आधा पच्छक खाने आधा में शंबरे। चलो कम से कम किसी में मिला तो लिया। 28 मूल गुणों में सबसे बड़ी निंदा प्रतिक्रमण कर रहे हैं। प्रतिक्रमण करने वाला प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि अपराधी का कृत्य है। और अपराधी जो जो कार्य करता है वह प्रशंसा के पात्र नहीं है। प्रतिक्रमण और मूल गुण में प्रतिक्रमण है, और तो कुछ है नहीं। प्रायश्चित तो मूल गुण है नहीं।
वो तो उत्तर गुण में चला गया। 28 गुणों में एक पूर्ण गुण है जो सिद्ध कर रहा है कि ये अपराधी है, और किसी मूल गुण में तुम नहीं पकड़ सकते कि अपराधी है। 5 महाव्रतों में नहीं, 5 समितियों में नहीं, 5 इंद्रिय निरोध में नहीं, 5 सप्त शेष गुण में भी नहीं, प्रतिक्रमण करते समय पकड़ा जा सकता है कि अपराधी है। जेलियों को देखकर तुम क्या कह सकते हो? जेलियों का दूसरा नाम क्या है? अपराधी हैं। हाँ, कह दिए जेलियों को, जेल में रहने वाले, जेल में रहने वाले जो जेली हैं, जेलियों को देख करके सब कहेंगे भाई जेली कहो, अपराधी कहो, कैदी कहो, यही शब्द निंदनीय शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए प्रतिक्रमण के लिए कह रहे हैं, जो प्रतिक्रमण कर रहा है स्पष्ट रूप से अपराधी है, और समय सार अपराधियों के लिए नहीं है। समय सार अपराधियों के लिए, समय सार दूसरे की चद्दर उठा के लाएं उनके लिए नहीं है। दूसरों की चद्दर ओढ़ के सो जाए वो समय सार नहीं पड़ सकता। जो प्रतिक्रमण करने वाले हैं उनको समय सार नहीं है। बात सही है। अब मुनिराज को ये दशा चिंतन करना चाहिए, वो दिन कब आए जब मेरा प्रतिक्रमण छूटे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS एंटरप्राइजेस डील्स इन सोडियम सिलिकेट, पेस्टिंग गम, स्टार्च पाउडर, बाइंडिंग क्लॉथ, स्टिचिंग वायर, कास्टिक पाउडर ETC। F39 सेक्टर 4 DSIDC भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर, अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार।